हम लोग ज्ञान योग के विषय में बात करते हैं। ज्ञान योग दो शब्दों से मिलकर के बना है। एक तो ज्ञान है और दूसरा योग है ना। अब इसका दो आशय भी हो सकता है ना। दो आशय क्या हो सकता है? एक आशय ये है कि ज्ञान के द्वारा योग की स्थिति को प्राप्त करना, एक। दूसरा है ना, हाँ, ज्ञान के द्वारा योग की स्थिति को प्राप्त करना, या दूसरा अर्थ हो सकता है कि ज्ञान प्राप्त करके योगस्थ हो जाना, ज्ञान प्राप्त करके योगस्थ हो जाना, ज्ञान प्राप्त करके योगस्थ हो जाना, है ना। तो इसमें अब इसमें आशय क्या है इसके, जरा हम ये जो हमारी इस परिभाषा की जो दो डायमेंशंस हैं, है ना, दो दृष्टियों से हम देख रहे हैं। एक दृष्टि ये है कि आप ज्ञान प्राप्त करना शुरू कीजिए, तो ज्ञान प्राप्त करते करते ज्ञान ही योग है। हाँ, ये भी हाँ, बिल्कुल वही जो दूसरी परिभाषा है जो आप कह रहे हैं वो उसी रूप में, हाँ, बिल्कुल सही। जो दूसरी परिभाषा है हमारी वह इसी रूप में जो आप कह रहे हैं, है ना। ज्ञान आपने प्राप्त कर लिया, आप ऑलरेडी योगस्थ हो गए, है ना, बस। और दूसरा है कि ज्ञान के द्वारा योग को प्राप्त करना। ज्ञान क्या होता है, कोई बताएंगे? ज्ञान किसको हम कहते हैं? इस विषय पे भी अपन काम कर रहे हैं, उसकी समझ आ जाना, उसकी जानकारी प्राप्त करना, उसका पूरा जानकारी विवेक के स्वरूप में। हाँ, तो कहने का मतलब कि तर्क वितर्क करके, है ना, तर्क वितर्क करके और आप जो जानकारी प्राप्त करते हैं, ठीक है, तो उसको, है ना, अपने विवेक का उपयोग करते हुए तो जो जानकारी आपको मिलती है, जो आपको ज्ञान मिलता है, वही ज्ञान है, वास्तविक ज्ञान है, ठीक है ना। तो ज्ञान योग का उद्देश्य क्या है? ज्ञान योग का उद्देश्य है सत्य का ज्ञान प्राप्त करना। जो जितने ज्ञान योगी होते हैं वे हमेशा सत्य को ढूंढते रहते हैं कि सत्य क्या है, सत्य कैसे है। अब ये वाला सत्य नहीं जो हम लोग सत्य सोचते हैं। हम लोग सोचते हैं उसने मुझे ऐसा कहा तो ये सत्य है कि नहीं सत्य है, गाड़ी वहां खड़ी है तो ये सत्य है कि नहीं सत्य है, दिनेश जी वहां बैठे हैं तो सत्य है कि नहीं सत्य है, आज इनकी गाड़ी लेट हो रही है और इनका मन हो रहा है कि जल्दी हम समय से निकल जाए 10:30 बजे, कहीं कक्षा और ज्यादा समय तक ना चल जाए, है ना। तो ये ऐसा सोच रही है कि नहीं सोच रही है, ये सत्य है कि नहीं सत्य है, ये वाला सत्य नहीं। ज्ञान योग में उस सत्य की खोज होती है जो कि शाश्वत होता है। किस तरह के सत्य की खोज? शाश्वत सत्य की खोज, जो सत्य कभी बदलता नहीं, जो सत्य कभी बदलता नहीं, जो चिर स्थायी है, जो हमेशा बना रहता है। क्योंकि अब जब इस सत्य की खोज करना आप शुरू करेंगे तो आपको पता चलेगा कि मनुष्य भी बदलता रहता है, तो मनुष्य भी सत्य नहीं है। मनुष्य की इंद्रियां भी बदलती रहती हैं, वो भी स्वस्थ नहीं, सत्य नहीं है। मनुष्य का मन भी बदलता रहता है, वो भी सत्य नहीं है। मनुष्य की भावनाएं भी बदलती रहती हैं, वो भी सत्य नहीं है। मनुष्य के विचार बदलते रहते हैं, वो भी सत्य नहीं है। ये पूरा प्राणी जगत लगातार बदल रहा है। लोग मर रहे हैं, जी रहे हैं, नए पेड़ उग रहे हैं और फिर वो पेड़ खत्म हो जा रहा है, सूख जा रहा है, फूल उग रहा है, फिर एक दिन मुरझा जा रहा है, बारिश हो रही है, फिर बारिश की जो बूंदें हैं वे एक दिन नीचे आकर के और सूख जा रही हैं। तब सत्य क्या है? उस सत्य की खोज करना जो शाश्वत है। ये वाले सत्य नहीं जो सांसारिक सत्य है, जो हमारे सामने इंद्रिय सत्यों के रूप में दिखाई देते हैं, है ना। मतलब अपरिवर्तनीय जो सत्य है उसकी खोज करना, उसको पाना, वो करना। तो एक तरीके से अगर हम देखें तो ज्ञान योग
किससे मिलता जुलता है? अद्वैतवादी जो चिंतन है, अद्वैत का चिंतन क्या है? अद्वैत का चिंतन है कि कुछ भी दूसरा नहीं है, कोई भी दूसरा नहीं है, सबका अस्तित्व, सबके अस्तित्व में एक ही प्रतिभासित हो रहा है, एक ही का स्वरूप समाया हुआ है, जिसको नानक जी कहते हैं, एक मूर्ते सब जग उपज्या, कौन भले और कौन मंदे, कौन अच्छा है कौन बुरा है, इसका निर्णय कैसे करेंगे आप? सभी लोग तो एक ही से उपजे हैं, कौन छोटा है कौन बड़ा है, कैसे आप कह सकते हैं? सब तो एक ही से निकले हैं, है ना? तो कहने का मतलब ये अद्वैतवादी जो चिंतन है, तो इसके अनुसार क्या है कि कोई भी व्यक्ति हो या वस्तु हो, ईश्वर हो या मनुष्य हो, अद्वैतवादी चिंतन पर आधारित है, अद्वैतवादी चिंतन पर आधारित है। तो कोई भी व्यक्ति हो या वस्तु हो, वो सभी एक ही सत्ता के व्यक्ति हैं, है ना? इसके अनुसार कोई भी ऐसा व्यक्तिगत ईश्वर जैसा नहीं होता। जैसे हम में से कुछ लोग मान सकते हैं, है ना, कि भाई हमारे भगवान कौन है? साईं बाबा है। हमारे भगवान कौन है? हमारे भगवान राम जी हैं। हमारे भगवान कौन है? हमारे भगवान खुदा जी हैं। हमारे भगवान कौन है? हमारे भगवान क्राइस्ट जी। हमारे भगवान कौन है? हमारे भगवान बुद्ध जी हैं। हमारे भगवान कौन है? हमारे भगवान शिव जी हैं। हमारे भगवान कौन है? हमारे भगवान ब्रह्मा जी। ये सब नहीं, जो भगवान है वही मनुष्य है। मनुष्य और भगवान के बीच में कोई दूरी नहीं है, कोई विभेद नहीं है, सब एक ही सत्ता की अभिव्यक्तियां हैं। मूल में एक ही सत्ता है, एक ही सत्य है ना? तो अब इस तरीके से मुख्य बात क्या हुई कि यह जो एक ही सत्ता है वही हमारी, चाहे जो हमारी बाह्य शक्ति है, जो हम बाहर से हम काम कर रहे हैं, बाह्य शक्ति है या आंतरिक शक्ति है यानी मानसिक शक्ति, उन सभी का स्रोत वही है, वही आधार है और उसी की खोज करनी है, उसी को पाना है, उसी को जानना है। अच्छा, अब इस प्रक्रिया में क्या है? इस प्रक्रिया में एक बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रत्यय है जो विकसित हुआ है, जिसको हम बोलते हैं माया। माया का मतलब क्या? माया का मतलब वह जो आपको लगता है कि सत्य है लेकिन सत्य नहीं है ना? जैसे माया में कौन कौन सी चीजें हो सकती हैं? कोई भी इंद्रियां, मन, नाम रूप से युक्त कोई भी वस्तु, ये सभी क्या है? सापेक्षिक रूप से सत्य है, सापेक्षिक रूप से सत्य है ना? निरपेक्ष रूप से सत्य नहीं है। निरपेक्ष रूप से सत्य क्या है? निरपेक्ष रूप से सत्य है ब्रह्म। ब्रह्म का मतलब चेतना। तो चेतना का सागर है ना? क्या है? चेतना का सागर इस संपूर्ण सृष्टि में समाया हुआ है और उसी से सजीव और निर्जीव की उत्पत्ति हो रही है। भगवान बुद्ध को जो प्रतीति होती है निर्वाण की स्थिति में, यही होता है जिसमें उनको दिखाई पड़ता है। अगर आप उसका वीडियो देखें तो उसमें यही है कि उनको दिखाई दे रहा है कि जहां से फूल निकल रहे हैं वहीं से मनुष्यों का जन्म, एक ही वही सत्य है। हाँ। तो वैसे लोग कई बार स्त्री को माया कहते हैं, लेकिन स्त्री की ये जो माया मानते हैं यह एक गलत अवधारणा है। माया हम भी हैं, माया आप भी हैं। हम मतलब ये जो हमारा शरीर है, मन है, इंद्रियां है, ये सब माया है। इसके पीछे जो एक अस्तित्व है, जो मूल स्रोत है और जो सभी में, वही एक सत्य है। सबके मन में माया है। ये देखिए एक और सुंदर बात, कितनी सुंदर बात रेखा जी ने कही कि सबके मन में माया है। माया का मतलब क्या है? विचार है। और वे विचार कैसे विचार हैं? जो कि भ्रम पूर्ण है, जो कि सत्य पर आधारित नहीं है, शाश्वतता के विचार पर आधारित नहीं है, वे सभी माया है। तो उसमें
ज्ञान योगी के अनुसार आत्मा व ईश्वर यानी मैं, जो व्यक्तिगत मैं है, व्यक्तिगत स्व है, और इस संपूर्ण ब्रह्मांड का स्व है। ब्रह्मांडीय स्व, कॉस्मोलॉजिकल सेल्फ और इंडिविजुअल सेल्फ, यानी मेरा अपना स्व और पूरे ब्रह्मांड का स्व। ये बात समझ में आ रही है कि नहीं? नहीं समझ आ रही है? अच्छा, जैसे देखिए, एक कॉन्सेप्ट है जो योग के अनुसार है कि ये जो रूम है ना, इसका भी एक अपना स्व है, इस रूम का भी अपना एक सेल्फ है। इस रूम को भी अच्छा लगता है और बुरा लगता है। वो ठीक है कि यह रूम की चेतना सुप्त है और उसका डायरेक्ट एक्सपीरियंस आपको इसलिए नहीं हो पा रहा। तो ऐसे ही इस पूरे संसार का भी एक स्व है। जैसे कि महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय का भी एक स्व हो सकता है। अगर आप महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय से एफिलिएशन रखते हैं और उसके लिए जुड़ करके काम करते हैं, तो आपकी संभावनाएं बनती हैं कि इस विश्वविद्यालय में आप ज़्यादा दिन रहें, या आप कुछ ज़्यादा इसके लिए कर जाएं, या आप इस विश्वविद्यालय से ज़्यादा कुछ आप पा जाएं। ऐसी कुछ संभावना हो सकती है उसकी। तो उसमें योग का विचार ये है कि जो भी पदार्थ है, हर एक समुच्चय का, जो सृष्टि में जो भी समुच्चय है, जैसे यह कमरा एक समुच्चय है, यह विश्वविद्यालय एक समुच्चय है, वर्धा एक समुच्चय है, महाराष्ट्र एक समुच्चय है, भारत एक समुच्चय है, एशिया एक समुच्चय है, फिर पूरे विश्व का एक समुच्चय है, पूरी दुनिया का, पूरी धरती का एक समुच्चय है, पूरी धरती का भी एक स्व है। तो इनके अनुसार, और फिर पूरी धरती के स्व से भी ऊपर उठिए, जितने ग्रह नक्षत्र सब कुछ हैं, उन सबको मिलाकर के भी एक स्व है, और उसी को ईश्वर बोलते हैं। एक शब्द नाम दे देते हैं, आप ना शब्द दीजिए, उसको आप कॉस्मोलॉजिकल सेल्फ कहिए, उसको ईश्वर मत कहिए। हाँ, उसको कुछ और नाम दे दीजिए, पुरुष कह दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं, या चेतना ही कह दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो उसका भी एक स्व है। तो इनके कहने का आशय है कि जो आप में है, जो स्व आप में है, वैसे ही स्व बाहर भी है। जो अंदर है वही बाहर है। ज्ञान योग के अनुसार बाहर और अंदर के अस्तित्व में के बीच में कोई विभेद नहीं है। इसको हमें जानना है। हाँ, बिल्कुल सही, एकदम सही। पंकज जी ने कितना सुंदर उदाहरण दिया कि जैसे बिजली है, तो बिजली इसमें ट्यूबलाइट में भी बह रही है, पंखे में भी बह रही है, और सही तरीके से देखें तो बिजली सिर्फ इसी में नहीं है, पूरे एनवायरनमेंट में भी है। हवा में भी एक तरह की बिजली है, प्राण है ना, हर जगह वो प्राण है। ऐसे ही तो मेरे कहने का आशय ये है कि जो आपके अंदर है, आपकी आत्मा, यानी कि आपका इंडिविजुअल सेल्फ, जिसको आप कहते हैं कि ये मेरा स्व है, ये मैं हूँ, दिस इज, ये वो स्व नहीं है जो आप इसको सोचते हैं। मैं कौन हूँ? मैं अरुण प्रताप सिंह हूँ। मैं कौन हूँ? मैं ठाकुर हूँ। है ना? तो वह स्व की बात नहीं हो रही है, इसके परे वाला स्व है। सर, इसको समूह या गुच्छा भी कह सकते हैं? जी हाँ, उसको भी कह सकते हैं, वो भी कह सकते हैं। यानी जो मूल चेतना है हमारे अंदर, जो चेतना है, मूल चेतना, वही वास्तविक स्व है। उसी को वास्तविक आत्मा भी हम कह सकते हैं। तो जैसे हमारे अंदर जो चेतना स्थित है वो मेरी आत्मा हो गई। तो मेरी आत्मा जैसा कोई शब्द होता नहीं है वास्तव में, क्योंकि मेरी आत्मा और तेरी आत्मा जैसा कुछ है नहीं, क्योंकि सब आत्मा है, सबके अंदर बिजली है, वही बिजली है, वही बिजली है। ऐसे ही ये जो बाहर भगवान है या ईश्वर है, जो भी कुछ भी कहें या नहीं ईश्वर कहें, हम कॉस्मोलॉजिकल सेल्फ कहें या वैश्विक चेतना कहें, है ना, तो वह भी वही है जो स्पष्ट हुआ। मैंने एक जगह क्यों? एक बोल, आप आज जाइएगा तो ट्रेन से सोचते रहिएगा कि जो ट्रेन है, पूरा पढ़ूंगी आज, जो ट्रेन है वही मैं हूँ। लेकिन ये मत सोचिएगा कि कहीं आप उसी चक्कर में वो ट्रेन चलती चली जाए और नागपुर के आगे चली जाए और वो ट्रेन दिल्ली पहुँच जाए और फिर कहे अब ये ट्रेन रुक गई तो मैं भी रुक गई। तो एक ही आत्मा, इस बात को जान लेना कि एक ही आत्मा सब जगह फैली हुई है, मैं ही सब में समाया हुआ है, मेरा मैं ही, या सब एक ही हैं,
इस बात को जान लेना ही यही मुक्ति का एकमात्र आधार है। ज्ञान योग के अनुसार क्या है मुक्ति का आधार? ज्ञान योग के अनुसार मुक्ति का आधार है कि यह जान लेना कि सभी में एक ही आत्मा समाई हुई है, सभी में एक ही तत्व शाश्वत रूप में मौजूद है। एक ही अस्तित्व को जान लेना कि एक ही अस्तित्व सभी में समाया हुआ है, एक ही मौलिक अस्तित्व सभी में समाया हुआ है। यह अगर आप जान गए, इसका अनुभव आपने कर लिया और यह आपके फिर जीवन के विविध कार्यों में, व्यवहारों में अभिव्यक्त भी होने लगा, तो फिर ज्ञान योगी आप हो गए। ज्ञान प्राप्त करके योगस्थ हो गए आप, है ना? ठीक है। तो इनके अनुसार अज्ञान क्या है? अज्ञान ही दुख का कारण है। जितने हमारे दुख हैं, भय है, क्लेश है ना, ये सारा अज्ञान के कारण ही होता है। और अज्ञान क्या? अज्ञान ये कि ये शरीर मैं हूं और जो मूल अस्तित्व है उसको हम नहीं जान पाते हैं, उसको हम जानने का प्रयास नहीं कर पाते हैं या नहीं करते हैं, और उसको हम नकारते रहते हैं और इसको स्वीकारते रहते हैं। यही अज्ञान है। इसको जिसको उन्होंने शास्त्रों में कहते हैं अविद्या। अविद्या मतलब विद्या का न होना, ज्ञान का न होना, है ना? तो यह जो है, यही अज्ञान जो है, यह सारे दुखों का कारण है। जितने तरह के दुख होते हैं, जितने तरह के भय हमें महसूस होते हैं, जितने तरह के हमें क्लेश महसूस होते हैं, जितने तरह की हमें चिंताएं सताती हैं, जितने तरह के हमें डर लगता है कि भैया कहीं ये हमारा वो ना छीन लें, कहीं वो हमारा वो ना हो जाए, है ना? जितनी तरह की मानसिक परेशानियां हैं, है ना, यहां तक कि शारीरिक दुखों की भी जो अनुभूति होती है, उसके पीछे भी यही है, अज्ञानता ही है। क्योंकि अगर आप इस अज्ञानता के परे चले जाएं तो आप साक्षी हो जाएंगे, और जैसे ही आप साक्षी हो जाएंगे तो शारीरिक दुख भी कुछ नहीं हो उसका। जैसे छोटे बच्चे को आप देखते हैं ना शैतानी करते हुए और मुस्कुराते रहते हैं, रोटी खाने की इच्छा है, चलो खिलाते, ऐसी स्थिति हो जाती है। बड़ा अद्भुत है ये ज्ञान योग, बड़ा मजेदार है ना? और बहुत ही क्विक आपको इससे मिलता है। भगवान बुद्ध ने जो बताया ना, और भगवान बुद्ध का जो भगवान बुद्ध हैं, ओशो हैं, कृष्णमूर्ति हैं, ये ज्ञान योग के अंतर्गत इनके विचार आते हैं। अगर ज्ञान योग को आप अपनाएं तो बहुत ही जल्दी आपके दुखों का छुटकारा हो सकता है। हठ योग शायद समय लेगा, आसन आप करेंगे बहुत लंबा समय लगाएगा, है ना? पता नहीं कितने कितने आसन आपको सिद्ध करने होंगे और पूरे जीवन भर आसन करते रहना पड़ेगा। दुखों के निवारण की सबसे पहले समय दृष्टि दी है, जो ज्ञान से संबंधित। हाँ, बिल्कुल वही बात। तो हम लोग आगे चलें। तो इनके अनुसार संसार क्या है? एक स्वप्न है, और इसको एक तकनीक के रूप में भी हम प्रयोग करते हैं। इसमें तकनीक क्या है ज्ञान योग के अंतर्गत, उसको हम समझ लें। तकनीक ये है कि हम इसके अंतर्गत संसार को एक स्वप्न मानते हैं, है ना? और संसार को स्वप्न मानने के लिए कुछ विशेष तरह के वाक्यों को रिपीट भी करते रह सकते हैं, या जैसे इसमें योग की प्रक्रिया में, योग मतलब जो उपनिषदों में योग डेवलप हुआ है उसके अनुसार ये है कि भाई आप कुछ विशेष तरह के वाक्य ले लें, है ना, और कहिए अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूँ, मैं ही मूल चेतना हूँ, या तत्त्वमसि, मैं वही हूँ जो तुम हो, तुम मतलब ये पूरा ब्रह्मांड, मैं वही हूँ। तो इस तरह के शब्दों को दोहराते रहते हैं और आप ये सोचते हैं कि पूरा संसार यह एक स्वप्न है, सब कुछ, और इसके लिए जागरूक हो जाएं आप, इसके लिए जागरूकता का विकास करें और हर चीज़ को आप इस आधार पर देखें, है ना, इस आधार पर विश्लेषित करें, है ना, कि कौन सी चीज़ बदल रही है। अगर कोई चीज़ बदल रही है तो ये मान लीजिए कि वह सत्य नहीं है ना, नेति का सिद्धांत। तो दो बातें हैं, एक तो संसार एक स्वप्न है ना, और दूसरी बात इसके लिए कुछ विशेष तरह के आप अवधारणाएं बना लेते हैं, उनको दोहराते रहते हैं, या फिर आप अपने अंदर जागरूकता का विकास करते हैं। उसके लिए एक दूसरा तरीका ये भी हो सकता है जो भगवान बुद्ध ने बताया कि जागरूकता का विकास करें। आप देखते रहें, अपनी श्वासों को देखें, अपने चारों तरफ को देखें, अपने वातावरण, सब कुछ के प्रति जागरूक होते चले जाएं। तो जागरूकता को बढ़ाते बढ़ाते एक अवस्था में आता है कि आपको एक सत्य का दर्शन होने लगता है, जो उसमें एक सत्य है, निर्वाण जिसको हम कहते हैं,
वह निर्वाण की अवस्था आपको प्राप्त होने लगती। इसके अनुसार आपको कर्म योग करने से, कर्म सकर्म का मतलब कि निष्काम कर्म करते रहिए। अब निष्काम कर्म करते रहने से लंबे समय तक आप सोचिए हम दूसरे लोगों की भलाई करते रहेंगे, अपने स्वार्थ को नहीं देखेंगे, दूसरे लोगों के लिए काम करते रहेंगे, तो ज्ञान योग के अनुसार ये बहुत लंबा समय लगेगा, क्योंकि संसार एक स्वप्न है, इस बात को आप जान ही नहीं पाएंगे। और जब तक इस बात को आप जान नहीं पाएंगे तब तक आपको मुक्ति नहीं मिलने वाली। और इसके अलावा ये जो ज्ञान योग है, ज्ञान योग के अनुसार वैयक्तिक भगवान नहीं होते, वैयक्तिक भगवान का कोई अस्तित्व तो नहीं होता। जितने हम 33 करोड़ देवी देवता हम जो बनाते हैं, ज्ञान योग के अनुसार इनका कोई वो नहीं है, इनको मानने की कोई। अब इसका मतलब ये मत समझ लीजिए कि ये ज्ञान योग की दृष्टि है, दूसरी दृष्टियां भी हैं जिसके विषय में भी हम बात करेंगे बाद में, है ना। तो ना तो भक्ति से, ना ध्यान से, ना प्रार्थना से, गिड़गिड़ाने से, भगवान के सामने, सत्य साईं बाबा के सामने, राम जी के सामने, शिव जी के सामने, लक्ष्मी देवी के सामने, सरस्वती देवी के सामने, किसी के सामने गिड़गिड़ाने से आपको ज्ञान नहीं मिलता, बल्कि आपका ज्ञान और बढ़ने वाला है। आपको लगेगा अरे ये मूर्ति मुझे, और कहीं काम बन गया आपका, अरे सत्य साईं बाबा आप तो चमत्कार हो गया, अरे सत्य साईं बाबा, तो भैया चल पड़े सत्य साईं बाबा, आओ पहुंच गए सत्य साईं बाबा की। मैं सत्य साईं बाबा की आलोचना नहीं कर रहा हूँ, ऐसे बहुत सारे भगवान हमारे बीच में हैं। हाँ, ब्रह्म कुमारी है हमारे, उसमें गायत्री परिवार है, तो ऐसे कई कई तमाम तरह के उसमें हैं, कई अलग अलग, उनकी अपनी रिलेवेंस अलग, लेकिन ज्ञान योग की दृष्टि मैं बता रहा हूँ। इसका मतलब ये मत समझिएगा कि मैं सत्य साईं बाबा का विरोध कर रहा हूँ। अब इसमें एक और जो मुख्य बात है कि विश्लेषण की प्रक्रिया बहुत आवश्यक होती है, समुचित विश्लेषण करें। समुचित विश्लेषण का मतलब क्या है कि जो भी अनुभव आपको हो रहे हैं, जो भी विचार आपको उठ रहे हैं, जो भी भावनाएं आपके अंदर आ रही हैं, उन सभी को उनका विश्लेषण कीजिए, होलिस्टिक एक्सपीरियंस कीजिए। अगर उसमें समुचित विश्लेषण, समग्र विश्लेषण आप नहीं कर पाए तो आपको जो उनकी जो मिथ्यात्व है, मिथ्यात्व का मतलब झूठपना है। जैसे मान लीजिए कि मैं अपने आप को मान लूं कि मैं कौन हूं, मैं हिंदू हूं, ठीक, मैं हिंदू हूं, है ना। अब मुझे कई लोग कहते आ रहे हैं हिंदू हूं, मैंने मान लिया हिंदू हूं मैं, अब हिंदू हूं मैं। अब अगर इसका मैंने विश्लेषण नहीं किया कि मैं कैसे हिंदू हूं, क्यों मुझे लोग हिंदू कह रहे हैं, हिंदू का मतलब क्या होता है ना, तो अगर इसको हमने विश्लेषित नहीं किया तो हमें समुचित रूप से ज्ञान की प्राप्ति, यानी कि मैं हिंदू नहीं होकर के जो इसके परे कुछ हूं और जो सब में समाया हूं, और मेरा कोई व्यक्तिगत स्व नहीं है, जैसा नहीं है ना, भले ही शरीर के माध्यम से मैं सक्रिय हूं, बस वो अलग एक बात है, लेकिन वो सभी में मैं विद्यमान हूं, सबके सब मेरे ही हैं।